जय हिंद बच्चों। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि अभी हम साइंस में फिजिक्स लाइट चैप्टर बता रहे हैं बच्चों। आप लोगों को लाइट चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है और ये लाइट चैप्टर क्लास 8 और 10 से रिलेटेड है बच्चों। और इसका मेरा 6 पार्ट हो चुका है बच्चों, 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट 7 आज होगा बच्चों। तो इसको कंटिन्यू करने के पहले बच्चों आप सबों को मॉडर्न कोचिंग अड्डा का यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी पार्ट्स को, जितने पार्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं सभी पार्ट्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे और सबका नोट्स भी क्लियर कर रहे होंगे बच्चों। क्योंकि अगर पूरे वीडियो को आप नहीं देखते हैं बच्चों, सारे पार्ट्स को नहीं देखते हैं तो आपको चीजें भली भांति समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहला बात है आपको बच्चों कि जो भी वीडियो रिलीज हो रहा है, जो भी वीडियो पब्लिश हो रहा है, उसको आप पूरे तरह से देखिए और उसका नोट्स तैयार कीजिए बच्चों। साथ ही साथ आपको नोट्स तैयार करते जाना है, अन्यथा एक बार पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों और इस तरह से आपको फिर नोट्स बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार पूरा वीडियो को आप देखिए बच्चों ध्यान से, और उसको देखने के बाद फिर आप उसका नोट्स तैयार कर लीजिए और तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ज्यादा बातें नहीं, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मेरा पार्ट 6 में दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में चर्चा किए थे बच्चों। और उस मिरर में सारे मिरर का टाइप, डिफिनेशन, सारा चीज बताया गया था। और उसमें से हम प्लेन मिरर को लेके, समतल दर्पण को लेके आगे बढ़ रहे थे बच्चों। और उस समतल दर्पण में कल यानी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 6 में आपको बताया गया था कि समतल दर्पण किस तरह का इमेज बनाता है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हुई थी कि समतल दर्पण किस तरह का इमेज फॉर्म करता है। अब आज उस चीज को हम फिगर में दिखा रहे हैं बच्चों कि समतल दर्पण जो इमेज बनाता है, जो प्रतिबिंब बनाता है, उसको हम एक रे डायग्राम में किस तरह से दिखा सकते हैं। और जितना प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है, उसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है बच्चों, उस सारी चीज को उस फिगर के माध्यम से, उस रे डायग्राम के माध्यम से आज हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों और बहुत जानकारी वाला चीज है बच्चों, जो आपको आगे बहुत जरूरत पड़ेगा बच्चों। इसलिए आप ध्यान से इस पार्ट को देखिए बच्चों। इसमें जो हम प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब फॉर्म होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसको हम एक रे डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से देखिए बच्चों। तो यहाँ हेडिंग होगा मेरा बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, रे डायग्राम। किरण आरेख। तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब को एक रे डायग्राम में हम इसको दिखाएंगे बच्चों, और जो भी बातें बताया गया था उसको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, रे डायग्राम के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेंगे बच्चों। ये प्लेन मिरर हो गया बच्चों, जिसके पीछे साइड पॉलिश है और इसके सामने वाला साइड, सामने वाला जो पार्ट है बच्चों, ये परावर्तक सतह है। आपको पिछला वीडियो में ये सब चीजें बताया गया है बच्चों। अब इसमें करना क्या है बच्चों, इस समतल दर्पण पर किसी ऑब्जेक्ट को रखना है बच्चों। मान लीजिए किसी पेन को हम रख रहे हैं, तो इस प्लेन मिरर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखना है। ये ऑब्जेक्ट को हम यहां रख दिए।
अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, यहां से आपको रे को लाना है बच्चों, और थोड़ा सा आप फिगर थोड़ा अच्छा एग्जैक्ट बन जाए बच्चों। हम बिना स्केल का बना रहे हैं बच्चों, इसलिए हम थोड़ा सा एक एवरेज, एक अनुमान हम यहाँ थोड़ा सा लेके कर रहे हैं। आप स्केल से करोगे बच्चों तो पूरा क्लियर आ जाएगा, ये चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें करना क्या है बच्चों, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक बीम है, मान लीजिए कोई कलम है, कोई पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों। इस ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर पर रखे हैं। अब ये इमेज किस तरह से फॉर्म करेगा बच्चों, इस चीज को हम समझेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्म करेगा। तो इमेज बनाने के लिए बच्चों आप जानते हैं किसी भी बीम का प्रतिबिंब तब बनेगा बच्चों जब उससे होकर प्रकाश की किरण, या अगर वो कोई प्रदीप्त वस्तु है तो उससे प्रकाश की किरण आके और इस मिरर पर आपतित होगा बच्चों। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता है बच्चों। 2 रे आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 रे ही स्थान को निर्धारित करेगा कि किस जगह मेरा इमेज बनने वाला है, किस जगह इमेज फॉर्म हुआ। तो एक रे को बच्चों हम इस तरह से आपतित कर रहे हैं। अब इस तरह से आपतित करने के बाद बच्चों ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। आपतित होगा तो आपको पता है बच्चों, जब प्रकाश की किरण यहां आपतित हुआ है तो ये परावर्तित होगी। अब इस परावर्तित किरण को हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे बच्चों। और पीछे क्यों बढ़ाएंगे उसका भी रीजन है बच्चों। और थोड़ा सा हम सीधा करने के लिए बच्चों इसको थोड़ा पीछे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधा देखने के लिए, चूंकि स्केल का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा हम ये काम कर लेते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर इस जगह आएगा। उसके बाद एक रे हमको और लेना है बच्चों, एक रे और लेना है। तो यहां से इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे का होना जरूरी है बच्चों। तो एक रे को आप और आपतित करोगे। आपतित करने के बाद बच्चों फिर ये जो रे है ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। तो रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगा बच्चों कि पीछे बढ़ाने पर बच्चों मेरा इस पॉइंट पर आके मेरा मिलेगा बच्चों। थोड़ा 1 सेकंड बच्चों। इस पॉइंट पर आके मिलेगा बच्चों। अब फिर इसको इसी डायरेक्शन में हम रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चों। इस डायरेक्शन में इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे बच्चों। अब यहां देखिए बच्चों, ये प्रकाश की किरण क्या इस ओर मिल सकती है बच्चों? देखिए थोड़ा सा फैल रही है, तो क्या इस ओर मिलने की संभावना है बच्चों? तो इस ओर प्रकाश की किरण नहीं मिलेगी। इसलिए प्रकाश की किरण जहां से परावर्तित हुआ है उस परावर्तन की दिशा में हम इसको उस डायरेक्शन में पीछे लाएंगे बच्चों। और पीछे लाने के बाद जिस पॉइंट पर ये मिला बच्चों उसी जगह इस बीम का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा बच्चों। तो इसका इमेज इस जगह फॉर्म होगा बच्चों। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां हम OA लिख देते हैं बच्चों, और इसी जगह पर इमेज आपका फॉर्म होगा। तो ये हो गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का ये किरण आरेख हो गया बच्चों, रे डायग्राम हो गया। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बीम ऑब्जेक्ट को रखना है समतल दर्पण पर, और रखने के बाद इससे आप 2 प्रकाश की किरण को दर्पण पर आपतित करेंगे। आपतित करने के बाद ये किरण परावर्तित होगा बच्चों, और परावर्तित होने के बाद ये इस साइड, आगे साइड की ओर ये नहीं मिलेगा बच्चों। आगे तरफ ये रे आपस में नहीं मिलेगी, और जब तक रे आपस में नहीं मिलती है बच्चों तब तक उधर मेरा इमेज फॉर्म नहीं होगा, यानी उधर इमेज मेरा नहीं बनेगा। तो इसको, ये जो परावर्तित हुई है उसी डायरेक्शन में सीधा पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट पर आके मिला बच्चों। तो किरण जब इस पॉइंट पर मिला तो इमेज इस जगह फॉर्म होगा बच्चों। आप प्रीवियस वीडियो, पिछला वीडियो आप देखे होंगे बच्चों, हम आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब कहां बनता है। तो एक प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं
उस बिंदु पर इमेज फॉर्म होता है, या तो जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती हैं उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस बिंदु पर ये कटती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में कट नहीं रही है, आके मिल जा रही है, और इसको पीछे साइड एज्यूम करने पर, पीछे साइड करने के बाद ये पॉइंट पर मिल रहा है बच्चों, इसलिए इसका इमेज इस जगह फॉर्म होगा बच्चों। अब इधर वाला आप जानते हैं बच्चों, जिधर पॉलिश होता है उधर दर्पण के पीछे बोला जाता है, इधर हम दर्पण के पीछे बोलते हैं जिधर पॉलिश होता है, और जिधर परावर्तक सतह होता है बच्चों उधर दर्पण का आगे बोला जाता है। दर्पण का सामने वाला भाग वो होता है, दर्पण का आगे बोला जाता है। अब कल जो पिछला वीडियो में आपको बताया गया था पार्ट 6 में कि समतल दर्पण किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, उस चीज को आप यहां समझ लीजिए बच्चों कि किस तरह से वो कर रहे हैं। तो पहला हम बताए थे बच्चों काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है कि नहीं बच्चों, आप देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के बारे में आपको पिछला वीडियो में बताया गया है। आप देखिए कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का था कि प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि कटती हुई प्रतीत होती है, जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, उस जगह पर इमेज बन रहा है, तो दैट मीन्स ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। अब सेकंड बात क्या बताए थे बच्चों कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनता है वो दर्पण के पीछे होता है। तो देखिए बच्चों, प्रतिबिंब मेरा जिधर पॉलिश है उस और इमेज मेरा बन रहा है, यही चीज हुआ दर्पण के पीछे। और पीछे कहने का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आपको बताए थे बच्चों पिछला वीडियो में। पीछे कहने का मतलब है कि ये दर्पण के अंदर दिखेगा, दर्पण से बिल्कुल सटा हुआ नहीं लगेगा बल्कि दर्पण के अंदर दिखेगा, इसी को दर्पण के पीछे बोला जाता है बच्चों। तो एक हो गया ये दर्पण के पीछे, पहला काल्पनिक या आभासी बताए थे, वो बात वेरीफाई हो गया, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बना है क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु पर नहीं है बच्चों। और दूसरा बात बताए थे दर्पण के पीछे, तो देखिए दर्पण के पीछे बना। तीसरा बात बताए थे बच्चों कि प्रतिबिंब जो होता है वो बीम के समान साइज का होता है। तो देखिए बच्चों, जितना साइज बीम का है उतना ही साइज आपका इमेज का है, तो दोनों का साइज बिल्कुल सेम है बच्चों। अगला पॉइंट बताया गया था कि प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो यहाँ पर फिगर में देखने से थोड़ा सा लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन ये इमेज सीधा ही है बच्चों, क्योंकि बीम को इस तरह से रखा गया। तो दर्पण जो प्रतिबिंब दिखाएगा तो दर्पण अपने अंदर प्रतिबिंब दिखाएगा, तो अपने अंदर दिखाएगा, तो उस चीज को दिखाने के लिए अगर हम इस तरह से दिखाते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है कि उल्टा है, लेकिन ये उल्टा नहीं बल्कि सीधा होगा। इसका हम एक और फिगर बता देते हैं बच्चों, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको उल्टा देखने में लग रहा है, लेकिन उल्टा होता नहीं है, वो होता है सीधा। तो हम एक फिगर और बनाएंगे, उसमें हम आपको ये बात क्लियर कर देंगे। उसके बाद बताया गया था बच्चों कि प्रतिबिंब जो बनता है वो बीम के समान दूरी पर बनता है बच्चों। तो जहां पर बीम यहां हम दिखाए हैं उसी की स्थिति में आपका प्रतिबिंब है बच्चों। तो कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो जितना दूरी पर आपका बीम है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। अब इस फिगर को हम एक तरह से और बनाते हैं बच्चों। हम इस तरह से इसलिए बनाए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो फिगर को दिखाया गया है बच्चों वो इसी तरह से दिखाया गया है। तो अब एक फिगर हम इसको और अच्छा से क्लियर करने के लिए एक फिगर हम इसी का दूसरा तरह से बना रहे हैं बच्चों। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए हम एक मिरर को हम इस टाइप से ले रहे हैं बच्चों। मिरर को हम वर्टिकल में ले रहे हैं, लंबवत ले रहे हैं बच्चों। ये प्लेन मिरर हो गया। अब इसके इस तरफ हम पॉलिश कर दिए हैं बच्चों। इस तरफ पॉलिश है। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रखना है। इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट को रखिए। यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। अब क्या करना है, यहां से प्रकाश की किरण को इस पर आपतित करना है बच्चों। तो एक रे को ऐसे लाइए बच्चों। ऐसे लाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद
यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों, इस जगह से यहां पर आपतित हुआ है तो इस डायरेक्शन में ये यहां से ये परावर्तित हो जाएगा। अब हमको एक रे और लेना है बच्चों, एक रे हम और लेंगे। एक रे को ऐसे ले रहे हैं बच्चों, ये आपतित हो रहा है और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको क्या करना है बच्चों, इसको इस साइड तो मिलेगा नहीं बच्चों, इस और दोनों रे मिल नहीं सकता है बच्चों इस तरफ, इसलिए इसको हमको पीछे बढ़ाना होगा बच्चों। और पीछे बढ़ाने के बाद बच्चों ये इस तरह से, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद अच्छा से इसको दिखाते हैं बच्चों। तो यहां हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं बच्चों। इस फिगर में बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, इसलिए हम इस तरह से फिगर को दिखा रहे हैं। अब यहां पर एक मिरर रखिए बच्चों, प्लेन मिरर, और इधर पॉलिश कर देना है बच्चों। अब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बच्चों, अब सुविधा के लिए थोड़ा सा सेम डिस्टेंस पर बनेगा बच्चों, तो थोड़ा सुविधा के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये प्रकाश की एक किरण आपतित हुई बच्चों, और फिर यहां से ये परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां से इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। अब एक रे और लेना है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। अब इसको करना क्या है, ये तो आगे मिलेगा नहीं बच्चों, तो इसको यहां से हम सीधा पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, इस जगह से, इस जगह से हम सीधा पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अब यहां से भी रे को हमको पीछे लाना है बच्चों।
अब पीछे बढ़ाने के बाद बच्चों इस जगह मेरा रे मिला बच्चों। अब जहां मिला बच्चों उस जगह पर इसका इमेज फॉर्म होगा। थोड़ा सा एग्जैक्ट स्थान पर नहीं आ रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा स्केल की जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें हो जाएगी बच्चों। अब जहां ये किरण मिला बच्चों उसी जगह पर आपका इमेज फॉर्म होगा बच्चों। तो एक प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट से समतल दर्पण के सामने उसके परावर्तक सतह के सामने एक बीम को रखे बच्चों, और बीम को रखने के बाद इससे हम दो रे को आपतित करेंगे। तो इस बीम से होकर एक रे यहाँ आपतित हुई और इस डायरेक्शन में ये परावर्तित हो गई, एक दूसरा रे आपतित हुए इस डायरेक्शन में परावर्तित हो गई। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए बच्चों तो ये दो किरण एक दूसरे से मिलेगी नहीं। जब इस और नहीं मिलेगी तो दैट मीन्स इस और इमेज नहीं बनेगा बच्चों। तब क्या करना है, जो परावर्तित हुआ है किरण उस परावर्तित दिशा से हमको सीधा पीछे बढ़ाना है बच्चों, और सीधा पीछे बढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पर रे आपका मिलेगा बच्चों, जिस पॉइंट पर रे मिलेगा उसी जगह आपका इमेज फॉर्म होगा बच्चों। और इसके लिए आप थोड़ा स्केल वगैरह यूज करके आप बढ़िया से बनाएंगे बच्चों, परावर्तन के नियम का थोड़ा फॉलो करते हुए, और आप अच्छा से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका पूरा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा बच्चों। तो इसके लिए हम ये इमेज बना, तो यहाँ के लिए हम आई भी दे दिए बच्चों। आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए बच्चों, जो हम बताए थे पिछला वीडियो में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पहला हम बताए थे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि किरण परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को काट नहीं रही है, वास्तव में काट नहीं रही है, बल्कि जाके मिल जा रही है, और जहां पर मिल रही है बच्चों वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इसलिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। तो पहला बात क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा बात बताए थे कि इमेज जो बनेगा बच्चों वो इमेज आपका दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे मतलब देखिए बच्चों पॉलिश जिधर है उस और मेरा इमेज बन रहा है, इसी को दर्पण के पीछे बोला जाता है। उसके बाद अगला बोला गया था बच्चों कि इमेज जो बनेगा वो बीम के समान साइज का बनेगा बच्चों, तो यहाँ बीम के समान साइज का बना। उसके बाद अगला बताया गया था बच्चों, अगला पॉइंट आपका ये था कि प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों वो बीम के समान साइज का हो गया, प्रतिबिंब सीधा बनता है बच्चों। तो अब यहां पर देख लीजिए बच्चों, ए ऊपर की डायरेक्शन में इमेज भी ऊपर की डायरेक्शन में है, दैट मींस इमेज मेरा सीधा बना बच्चों। उसके बाद एक पॉइंट बताया गया था बच्चों पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी जो पार्श्व वाले चीज है लेफ्ट और राइट है वो उल्टा प्रतीत होते हैं, यानी राइट लेफ्ट लगता है और लेफ्ट राइट लगता है। तो इस तरह से, और एक पॉइंट और था बच्चों, एक पॉइंट और क्या था कि प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों वो बीम के समान दूरी पर बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर मिरर है, तो यहां से हम दूरी मापेंगे बच्चों, तो यहां से ये बीम की दूरी हुआ, अगर ये मान लीजिए बच्चों सपोज दैट x मीटर है, x मीटर या x सेंटीमीटर कुछ भी है बच्चों, तो मान लीजिए अगर ये x मीटर है तो यहां से जो इमेज बना है तो जितना यहां से बीम की दूरी थी उतना ही यहां से इधर प्रतिबिंब की दूरी होगी, और ये भी आपका x मीटर पर होगा बच्चों, ये भी x मीटर पर होगा। यानी दर्पण के सामने, दर्पण से जितना दूर बीम होता है बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनता है। तो कहने का मतलब इधर दर्पण से बीम की दूरी x मीटर हुआ, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हुआ दर्पण के अंदर जो इमेज बना वो भी x मीटर की दूरी पर बनेगा बच्चों। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ये बातें क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो हम बने प्रतिबिंब को बताए थे वो सारी चीज को हम फिगर में किरण आरेख में करके दिखा दिए। अब इस फिगर को बनाने के लिए थोड़ा आप स्केल वगैरह का यूज करेंगे बच्चों, और यूज करने के बाद थोड़ा प्रकाश के परावर्तन का भी नियम देखना है बच्चों। आपतित किरण मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए, उस हिसाब से आप रे लेके पीछे बढ़ाएंगे बच्चों। और बढ़ाने के बाद यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि इधर जो प्रकाश की किरण होगी ये थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए,
और इधर जब फैला हुआ होगा तभी आपका पीछे साइड मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, वो पीछे साइड मिलेगा। वो बनाने के बाद ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ सवाल देता है बच्चों। सवाल क्या देता है, तो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों, इसी पर कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या रहता है बच्चों, एक क्वेश्चन ये रहता है बच्चों, एक क्वेश्चन ये रहता है कि किसी समतल दर्पण के सामने हम किसी बीम को 1 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं बच्चों। किसी समतल दर्पण के सामने किसी समतल दर्पण के सामने, अब इसको हम यहां थोड़ा स्पेस बनाते हैं बच्चों, इसलिए हम इस चीज को यहां मिटा देते हैं। तो प्रश्न एक इस टाइप से रहता है बच्चों कि किसी समतल दर्पण के सामने एक बीम, किसी समतल दर्पण के सामने एक बीम 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितना दूर बनेगा, दर्पण में कितनी दूरी पर, दर्पण में यानी दर्पण के अंदर बच्चों, दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें देखिए एक समतल दर्पण है बच्चों, एक समतल दर्पण को हम यहां पर रखे हैं बच्चों। इसका एक तरफ पॉलिश है, एक तरफ पॉलिश हो गया। अब हम मान लेते हैं बच्चों, सपोज ये दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहां पर है, 1 मीटर की दूरी पर बीम को रखा गया है बच्चों। तो अभी आपको बताया गया बच्चों, फिगर में दिखाया गया, और उसके बाद पिछला वीडियो में भी बताया गया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो दूरी होती है वो बीम की दूरी के समान होता है बच्चों। तो बीम को यहां से, ऑब्जेक्ट को, यहां मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट को यहां भी नाम दे देते हैं बच्चों, MM' मिरर, मिरर है इसके लिए M दिए हैं। तो यहां से ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है बच्चों। तो यहां से जब 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो बीम के समान दूरी पर होती है। तो 1 मीटर पर रखी गई है, तो इसका इमेज जो बनेगा बच्चों, यहां से इधर 1 मीटर अंदर बनेगा बच्चों, यानी दर्पण में 1 मीटर अंदर बन जाएगा। तो इसका इमेज 1 मीटर अंदर बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, तो प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर, यानी प्रतिबिंब मेरा 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी जितना मीटर की दूरी पर बीम रखा गया है दर्पण के सामने, दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर मेरा 1 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब कभी कभी इसी सवाल में ऐसे कर दिया जाता है बच्चों
कि किसी समतल दर्पण के सामने एक बीम 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये 1 मीटर पर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब का बीम से दूरी कितनी है। तो इसके लिए एक हम दूसरा सवाल बना देते हैं बच्चों। उसके लिए सवाल क्या होगा, सो देखिए बच्चों, तो किसी समतल दर्पण के सामने, अब सवाल नंबर 2 करते हैं। किसी समतल दर्पण के सामने एक बीम 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो बने प्रतिबिंब और बीम के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहां से थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा बच्चों। रखी है तो बने प्रतिबिंब और बीम के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, किसी समतल दर्पण के सामने एक बीम 1 मीटर की दूरी पर रखी है। तो ये हो गया मेरा समतल दर्पण। अब इसके सामने mm डैश, इसके सामने 1 मीटर की दूरी पर बच्चों, तो यहां पर हम इतना दूरी को 1 मीटर मान लेते हैं। यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब 1 मीटर की दूरी पर ये बीम रखी है बच्चों, तो यहां से यहां की दूरी 1 मीटर होगी। 1 मीटर की दूरी पर। अब बताइए बच्चों, जब ये समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर रखी है तो आप इसके प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं बच्चों। प्रतिबिंब जो बनेगा वो समान दूरी पर बनेगा, बीम के समान दूरी पर। तो यहां से जो इमेज इधर बनेगा बच्चों, वो यहां से इसके अंदर 1 मीटर की दूरी पर इमेज बनेगा। अब यहां से दर्पण के अंदर ये 1 मीटर की दूरी होगा बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों, तो यहां से बीम की दूरी 1 मीटर हुआ और प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी अर्थात 1 मीटर के अंदर बना बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, तो बने प्रतिबिंब और बीम के बीच की दूरी कितनी होगी। तो प्रतिबिंब यहां बना है बच्चों और बीम यहां बना है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहां से इधर 1 मीटर और यहां से प्रतिबिंब 1 मीटर अंदर बना है बच्चों। तो आप बताइए बीम से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों। तो बीम से प्रतिबिंब की दूरी 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी आपका 2 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों 2 मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर कह दे तो इस तरह से हम लिखेंगे बच्चों, बीम और प्रतिबिंब, बीम और प्रतिबिंब, बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है बच्चों। सिर्फ अगर बीम की दूरी होती तो सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी अगर पूछा जाता तो जितना बीम की दूरी है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा गया है बच्चों, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर जो अंदर बना है यानी 2 मीटर हो गया यानी डबल हो जाएगा बच्चों। तो बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 2 इंटू दर्पण से बीम की दूरी, दर्पण से बीम की दूरी।
2 इंटू दर्पण से बीम की दूरी, तो 2 इंटू दर्पण से बीम की दूरी 1 मीटर है बच्चों। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2 मीटर होगा। तो इस तरह से मेरा आंसर ये 2 मीटर हो गया बच्चों। तो ये दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि सवाल किसकी दूरी पूछ रहा है, कहां से कहां तक का पूछ रहा है। अगर सवाल में सिर्फ बोल दिया गया कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि दर्पण से बीम जितना दूर रखा गया है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो एक सवाल ऐसे रहेगा और एक सवाल में ऐसे रहेगा बच्चों कि बीम से लेकर प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो बीम इधर जितना दूरी पर रखा गया है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। जब इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे, बीम और प्रतिबिंब के बीच का डिस्टेंस, तो डबल हो जाएगा बच्चों। जितना बीम की दूरी दिया रहेगा उसका डबल हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो इस तरह के सवालों को आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। अब इस पर और भी सवाल होते हैं बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बच्चों इतना ही जानना है। आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इस पर बहुत तरह का सवाल दिया जाता है, स्पीड वगैरह से दिया जाता है, कितना स्पीड से बीम को दर्पण के सामने लाया जा रहा है, तो प्रतिबिंब कितना स्पीड से दर्पण के अंदर जाएगा बच्चों। तो ये सब जो सवाल है बच्चों, ये सब सवाल आगे की कक्षाओं के लिए हैं। तो फिलहाल अभी आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इस तरह के सवालों को ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं बच्चों, अब समतल दर्पण हम लोग जान गए। समतल दर्पण में किस तरह इमेज बनता है, उस इमेज को भी हम लोग देख लिए। अब हमको जानना है बच्चों कि दो समतल दर्पणों के संयोजन से, अगर दो समतल दर्पण को किसी एंगल के साथ आपस में संयोजित करके रखा जाए बच्चों, तो संयोजित करके अगर रखा जाएगा तो उसमें जो इमेज बनेंगे वो कितने इमेज बनेंगे बच्चों, इमेज कितना फॉर्म होगा, उस चीज को हम लोग जानेंगे बच्चों। उसके लिए हेडिंग होगा बच्चों दो समतल दर्पणों के संयोजन से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या दो समतल दर्पणों के संयोजन से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला ये है, प्रतिबिंबों की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेजेस। तो प्रतिबिंबों की संख्या को आप n से दिखा सकते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर इसका वैल्यू विषम में आएगा तब ये यही रहेगा बच्चों, ऑड नंबर में आता है तो यही रहेगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू सम में आता है बच्चों, तब इसमें से आपको एक माइनस करना होगा बच्चों। तो यहां में हम इसको ये लिख देते हैं बच्चों 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर इसका वैल्यू विषम में आया तब तो यही छोड़ देंगे बच्चों, और अगर सम में आया तो इसको अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये आपका विषम के लिए होगा बच्चों
अगर विषम में आया तो ये विषम के लिए होगा, ओड नंबर के लिए होगा ये। और ये बच्चों -1 करना है जब इसका वैल्यू आपका ओड नंबर में आएगा, यानी विषम में आएगा, मतलब जब इसका वैल्यू आपका सम में अगर आएगा तब आपको माइनस करना है बच्चों। तो सम आने पर, इवन नंबर आने पर, सम आने पर मेरा 1 माइनस होगा, और अगर सम नहीं आया तो हमको 1 माइनस नहीं करना है बच्चों, सिर्फ यही रखना है। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से बताते हैं बच्चों, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल हम पहले दो समतल दर्पण को हम 0 डिग्री के एंगल पर रख रहे हैं बच्चों। तो थीटा मेरा 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 डिग्री होने से ये जो दो दर्पण रखे जाएंगे बच्चों, ये दो दर्पण जो होंगे ये पैरेलल में होंगे बच्चों, इस टाइप में। ये दोनों मिरर को पैरेलल में रखा जाएगा, और जब ये पैरेलल में होगा बच्चों तो इसके एंगल को 0 डिग्री माना जाता है पैरेलल रहने पर। अब जब ये पैरेलल में है बच्चों, और यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बच्चों, पैरेलल रहने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम इस जगह रख दिए बच्चों, किसी बीम को इस जगह रख दिए, तो इस जगह बीम को रखने पर इसका कितना इमेज बनेगा बच्चों, कितना इमेज दिखेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास बच्चों, ये प्रतिबिंबों की संख्या यानी n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो पैरेलल होने पर बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री माना जाता है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल लेके 0 डिग्री माना जाता है। तो आपका ये हो गया 360 अपॉन थीटा, और थीटा मेरा कितना हो गया बच्चों, तो थीटा है मेरा 0 डिग्री। अब बताइए बच्चों 360 डिग्री को 0 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो किसी चीज को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है बच्चों तो इसका वैल्यू जो आता है बच्चों, ये मतलब अनंत, इसको इन्फिनाइट वैल्यू बोलते हैं, इन्फिनिटी, या तो आप नॉन डिफाइन भी इसको बोल सकते हैं बच्चों। इसका नॉन डिफाइन वैल्यू आता है, नॉन डिफाइन को सिंबल में इस तरह से लिखेंगे बच्चों, नॉन डिफाइन में वैल्यू आया, और इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है बच्चों, यानी इसका इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, इसी को अनंत आप बोल सकते हैं, इसको अनंत बोल सकते हैं। तो आप लोग ये बात गौर किए होंगे बच्चों, आप लोग सैलून में जाते हैं बच्चों बाल कटवाने के लिए, तो आप सैलून में देखते होंगे बच्चों, एक मिरर सामने से लगा होता है बच्चों, और एक मिरर पीछे से लगाया जाता है बच्चों, और ये दोनों मिरर पैरेलल होता है, और उसी जगह पर आपका चेयर शिफ्ट होता है बच्चों, थोड़ा सा दर्पण जो आगे साइड है उस और थोड़ा शिफ्ट किया जाता है, उसके सामने और शिफ्ट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर चेयर है बच्चों, और इस जगह पर आप बैठे हैं बच्चों, तो इस और ज्यादा शिफ्टेड है इस मिरर की ओर, इस और है ये। अब यहाँ पर आप बैठे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप बैठे हैं, आप थोड़ा अपना इमेज को गौर कीजिएगा बच्चों, आपका जो इमेज बनेगा, आप जो दिखेंगे वहां पर खड़ा हो जाने के बाद बच्चों, तो आपके कई इमेज बन जाएंगे बच्चों, और इमेज बनने के पीछे रीजन होता है बच्चों। इसका इमेज मान लीजिए इस पर बना, तो इसका इमेज फिर इस पर बन जाएगा बच्चों। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, अब इसका इमेज यहां, फिर इस ऑब्जेक्ट का इस जगह भी बनेगा बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का यहां भी बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का यहां भी बनेगा। अब जो इमेज दोनों जगह बना बच्चों, फिर उस इमेज का प्रतिबिंब फिर इस पर बनेगा, फिर उस पर बनेगा, फिर इस पर और उस पर, इस तरह से। तो अगर 0 डिग्री पर होता है, आप सैलून में देखेंगे बाल कटाने के लिए आप जाते ही हैं, तो एक आगे मिरर रखा जाता है, एक पीछे मिरर रखा जाता है, आप वहां खड़ा हो जाइए बच्चों, और आप खड़ा हो जाइएगा तो आप अपना बहुत सारा इमेज वहां देखेंगे बच्चों, जो अनंत रूप से होता है। तो आपका एक इमेज इस पर बना, एक इमेज उस दर्पण पर बना, फिर उसका इमेज यहां बना, फिर इसका वहां बना, इस तरह से इन्फिनाइट इमेज बन जाता है बच्चों। तो 0 डिग्री पर रहने पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देते हैं बच्चों, कुछ और एग्जांपल पर आप देखिए।
अगर मान लीजिए बच्चों दो दर्पणों को 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है बच्चों, 60 डिग्री के एंगल पर, एक प्लेन मिरर ये हो गया बच्चों। अब इसी के साथ अटैच करके दूसरा प्लेन मिरर को 60 के एंगल पर रखा गया है बच्चों, 60 डिग्री के एंगल पर। इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है बच्चों। और इसका ये 60 डिग्री के एंगल पर हुआ, और इसका आप सिमेट्रिक करना चाहेंगे बच्चों सममित आकृति में, इसको दो बराबर भागों में आपको डिवाइड करना होगा बच्चों, इस तरह से। यानी इस एंगल का समद्विभाजक लेना होगा, बाइसेक्टर लेना होगा, तो ये दो सममित आकृति सिमेट्रिक शेप हो जाएगा, इधर का और इधर का। अब मान लीजिए यहां पर सममित में ऑब्जेक्ट को ना रख के बच्चों, ये सममित हुआ यानी जो बीचों बीच एंगल जा रहा है, जो दो पार्ट, दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ये पूरा ये दोनों सममित हो गया, सिमेट्रिक में आ गया ये बच्चों। अगर सिमेट्रिक में यहां पर इसके बाइसेक्टर में ना रख के बच्चों, इसको बाइसेक्टर समद्विभाजक भी कहा जाता है, तो इसके बाइसेक्टर में आप ऑब्जेक्ट को ना रख के बच्चों, थोड़ा सा आप ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं इस और, या तो इसके नीचे रखते हैं बच्चों, तो ये असममित होता है बच्चों। तो असममित माना जाता है जब ये जो बाइसेक्टर लाइन है, इस बाइसेक्टर लाइन के थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो या नीचे शिफ्ट हो, तो इसको असममित बोला जाता है बच्चों, असिमेट्रिक बोला जाता है, या नॉन सिमेट्रिक भी आप बोल सकते हैं। तो अगर इस तरह से रखा गया है बच्चों 60 डिग्री के एंगल पर, तो मेरा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा आपका 60 डिग्री हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है, तो 360 डिग्री n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब देखिए बच्चों 360 डिग्री और थीटा मेरा 60 डिग्री। अब इसको हम कट करेंगे बच्चों, तो 6 बार में कट होगा। अब हम क्या बताए थे बच्चों, एक बात आप ध्यान दीजिए, हम ये बताए थे कि अगर इसका वैल्यू सम में आता है बच्चों, तो इसमें एक माइनस करना होगा। तो यहां पर देखिए इसका जो वैल्यू आया मेरा 360 डिग्री अपॉन थीटा का वैल्यू, ये सम में आया। अगर विषम में आएगा तो वही आंसर हो जाएगा बच्चों, और अगर सम में आता है तो आपको एक माइनस करना होगा बच्चों। तो सम कॉलम में एक माइनस होता है, तो अगर सम आएगा तो सम आने के बाद आप यहां -1 लगा दोगे और फिर यहां -1 लगा दोगे बच्चों, तो 6 - 1 हो जाएगा, यानी मेरा 5 इमेज बनेगा बच्चों। यहां पर 5 इमेज फॉर्म होगा। अगर हम दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर, दो समतल दर्पण को अगर हम 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं बच्चों, तो यहाँ 5 इमेज मेरा फॉर्म होगा बच्चों। अब इसी तरह आप अन्य एंगल पर भी आप चेक करके देख सकते हैं बच्चों, उसमें क्या होगी बातें। तो अब कुछ दूसरे एंगल पर हम दिखाते हैं बच्चों। अब हम 90 डिग्री पर लेते हैं बच्चों, दो समतल दर्पण को हम 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं बच्चों। तो एक प्लेन मिरर ये हो गया बच्चों, और दूसरा प्लेन मिरर हमको दोनों 90 डिग्री पर रखना है। एक को सीधा है हम यहां इस तरह से रखेंगे बच्चों, यहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ बच्चों। अब जब यहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, अब यहां पर हम किसी इमेज को रखते हैं, इसके बाइसेक्टर के असममित में रखना है बच्चों, सममित में यहां नहीं रखना है। तो यहां पर अगर बच्चों हम या तो ऑब्जेक्ट को इस ओर रखते हैं, यानी इसके पूरे बाइसेक्टर के इस ओर, या तो इसके नीचे रखते हैं बच्चों, तो इस परिस्थिति में कितना इमेज फॉर्म होगा बच्चों। तो इसके लिए आपका थीटा, यहां 90 का एंगल बना है, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया बच्चों। अब हम फॉर्मूला में पहले हम इसी को लिखेंगे बच्चों, जब सम होगा तभी हम ये -1 करेंगे बच्चों, और अगर सम में इसका वैल्यू नहीं आएगा तो हमको -1 नहीं करना है बच्चों, सम में अगर वैल्यू नहीं आता है तो उसके लिए अब n, तो n इक्वल टू फॉर्मूला हो गया
360 डिग्री अपॉन थीटा। अब 360 डिग्री और थीटा कितना है बच्चों, कोण कितना है, एंगल को हम थीटा माने हैं, एंगल को थीटा वगैरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थीटा हो गया मेरा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कट कीजिए बच्चों, आपका 4 बार में कट होगा। अब बताइए 4 सम है या विषम है बच्चों, तो 4 आपका सम है, और जब 4 सम होगा तो -1 करना है। सम होने पर -1 करना है, अगर विषम है तो उसमें नहीं करना है बच्चों। तो सम हो गया तो हम इस पर -1 कर देंगे, तो 4 हो गया। अब -1 यहां से स्टार्टिंग से ही आप करते जाएंगे बच्चों, ये 4 बार में कट हुआ है, स्टार्टिंग से ही माइनस कर देंगे, तो 4 - 1 यानी आपका 3 इमेज बनेगा बच्चों। अगर दो मिरर को आप 90 डिग्री के एंगल पर दो समतल दर्पण को इस तरह से रखते हैं, एक ऐसे और एक नीचे, इस तरह से आप दोनों को संयोजित करते हैं बच्चों, तो आपका इमेज बनेगा टोटल 3 इमेज होगा बच्चों। अब इस तरह से आप इस तरह से इसका प्रयोग करके जो हम तरीका बताए बच्चों, सिर्फ यहां पर आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि 360 डिग्री अपॉन थीटा ये विषम नंबर आएगा, तो विषम के लिए आपको यही निकालना है और वहीं पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू सम में आया बच्चों, तो सम में आने के बाद आपको -1 करना है बच्चों। तो इस तरह से आप और भी देख सकते हैं बच्चों, और भी आप घर में कर सकते हैं। तो आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं बच्चों, उस होमवर्क को आप करेंगे और करके देखेंगे बच्चों। तो होमवर्क क्या है बच्चों, आप 120 डिग्री पर बच्चों आप इस पर देखिए कि कितना इमेज बनेगा बच्चों। फिर आप थीटा 40 डिग्री पर देखिए बच्चों कि 40 डिग्री पर कितना बनेगा बच्चों। फिर आप 45 डिग्री पर भी देख सकते हैं बच्चों। फोर्टी 45 डिग्री पर देख सकते हैं। फिर 72 डिग्री पर देख सकते हैं बच्चों। तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप इसको करके देखेंगे कि अगर दो समतल दर्पण को इस तरह के एंगल पर अगर एक साथ रखा जाए बच्चों, तो वहां पर जो इमेज बनेंगे वो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, ये आपको पता करना है बच्चों, और आपको ये चीज करके देखना है बच्चों। अब रह गई बातें, इसमें जो अभी हम बताए हैं बच्चों, वो आपको ये जो बताया गया ये असममित आकृति के लिए बताया गया बच्चों, असममित के लिए। असममिति कर सकते हैं, असममिति के लिए बताया गया, यानी असिमेट्रिक के लिए आपको यह बताया गया है, जिसमें से क्या है बाइसेक्टर के ऊपर या नीचे रखना है। अब इसका सममित आकृति के लिए भी होता है बच्चों, सममित आकृति के लिए, असममित आकृति के लिए। तो अभी असममिति पर हम बताए हैं, नॉन सिमेट्रिक पर आपको बताए हैं, तो नॉन सिमेट्रिक का ये तरीका है। और फिलहाल अभी 8वीं 10वीं कक्षाओं के लिए बच्चों आपका इसी कॉन्सेप्ट पर आपको करना है बच्चों। फिर आगे की कक्षाओं में आप सममित आकृति सिमेट्रिक वाला पर भी आप देखेंगे बच्चों। तो सिमेट्रिक वाला में कुछ तरीका अलग होता है बच्चों, जो कि अभी फिलहाल आपको उतना नहीं जानना है बच्चों। आपको फिलहाल अभी इतना ही जानना है बच्चों कि अगर दो मिरर को अगर हम रख रहे हैं और दो मिरर को रखने के बाद किसी एंगल पर रख रहे हैं, और अगर उसका फॉर्मूला ये हुआ 360 अपॉन थीटा, अगर वो आपका विषम में आ रहा है बच्चों, तो विषम में आने के बाद आपका फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा बच्चों। और अगर इसका वैल्यू सम आ गया बच्चों, तो आपको -1 करना है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब ये सब जो आपको दिया गया है बच्चों, इस पर आप ट्राई करेंगे बच्चों। आप 30 डिग्री पर भी देखेंगे बच्चों, 30 डिग्री पर भी एक दे देते हैं, 5 हो जाएगा बच्चों। थीटा 30 डिग्री पर आप चेक करेंगे बच्चों। और इतना आपका होमवर्क है बच्चों, ये होमवर्क आप लोग करेंगे बच्चों। और अब हम समझते हैं कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों।
अब आगे पार्ट इसका बताया जाएगा। तो आज आपको बताया गया दो समतल दर्पणों के संयोजन से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। अब इसके बाद की चीजें, समतल दर्पण वाली बातें हो गई बच्चों। अगर क्लास 8 के लिए बात किया जाए, क्लास 8 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए बच्चों, तो क्लास 8 में आपका समतल दर्पण के बारे में ही पढ़ना है बच्चों। सिर्फ आपका प्लेन मिरर के बारे में आपको जानना है बच्चों, समतल दर्पण के बारे में ही जानना है। लेकिन अगर आप 10th के लिए करते हो बच्चों, तो 10th के लिए आपको फिर स्फेरिकल मिरर में आपको इन करना पड़ेगा, और फिर अवतल उत्तल का जानना है, फिर उसमें इमेज किस तरह से बनता है, सारे इमेज का नेचर प्रकृति जानना है, फिर रे डायग्राम जानना है। तो इस तरह से क्लास 10 के लिए आपका अवतल उत्तल यानी स्फेरिकल मिरर का भी जानना है। लेकिन क्लास 8 के लिए समतल दर्पण का आपको जानना है। तो पहले क्लास 8 में जितनी चीजें हैं बच्चों, उतनी चीजों को हम पहले क्लियर कर लेंगे, और उसको अब क्लियर करने के बाद फिर 10 का फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा बच्चों। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो आगे 10 के लिए हम कंटिन्यू कर देंगे, और फिर सारी चीजों को फिर हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।